आज जब वापस से जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले के सामने सोनम वांगचुक केस की हियरिंग शुरू हुई है, जहां उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सोनम वांगचुक को रिहा किया जा सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि डिटेंशन ऑर्डर इलीगल हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल स्क्रूटनी है? चलिए पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। ये केस है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। लद्दाख का वो नाम जो एजुकेशन रिफॉर्म, इनोवेशन एंड क्लाइमेट जस्टिस के लिए जाना जाता है, लेकिन सितंबर 2025 से वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत डिटेंशन में है। उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है और अब उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो ने हीबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है, कहकर कि डिटेंशन इलीगल है और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए दिखे हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस केस में सेंटर का स्टैंड काफी क्लियर रहा है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोनम वांगचुक फिट, हेल एंड आर्टी है और उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीज किया ही नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले की बेंच को इन्फॉर्म किया, वी हैव एग्जामिन्ड हिज हेल्थ पीरियडिकली फॉर 24 टाइम्स। He is fit, hale and hearty. He had some digestive issues. He is being treated. There is nothing to worry, nothing alarming. We can't make exceptions like this. यानी सेंटर का कहना है कि 24 बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, कोई सीरियस हेल्थ कंसर्न्स नहीं है, इसलिए मेडिकल ग्राउंड्स पर रिलीज का सवाल नहीं उठता। और सिर्फ हेल्थ का इशू ही नहीं है, एसजी मेहता ने कहा भी कि द ग्राउंड्स ऑन विच द डिटेंशन ऑर्डर वाज पास्ड कंटिन्यूज। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिलीज हिम ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। इट मे नॉट बी डिजायरेबल ऑल्सो। वी हैव गिवन अटमोस्ट कंसिडरेशन। मतलब सेंटर का कहना है कि जिस बेसिस पर डिटेंशन हुआ था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, थ्रेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए रिलीज नॉट डिजायरेबल है। पर सवाल ये उठता है कि वो ग्राउंड्स क्या है। अब सेंटर का एलिगेशन है कि सोनम वांगचुक ने लेह में प्रोटेस्ट और वायलेंस को इंसाइट किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कोर्ट में उन्हें चीफ प्रोवोकेटियर तक कह दिया। गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने अपने स्पीचेस में नेपाल और अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया और यूथ को प्रोवोक किया कि द सेम थिंग कैन हैपन इन इंडिया। ये नैरेटिव सीरियस है क्योंकि अगर कोई बॉर्डर एरिया में एजिटेशन को फ्यूल करे तो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल ऑटोमेटिकली आ जाता है और यहीं पर एनएसए लगाया गया। हालांकि यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के आर्ग्यूमेंट्स को क्लोजली स्क्रूटिनाइज करना शुरू किया। जब एएसजी नटराज ने कहा कि वांगचुक ने नेपाल और अरब स्प्रिंग का रेफरेंस दिया है और यूथ को प्रोवोक किया जाए, तब बेंच ने तुरंत सवाल उठाया, वेयर डज ही से दैट? ही इज सेइंग दे द यूथ हैव टेकन इट, ही हिमसेल्फ इज सरप्राइज्ड। यानी कोर्ट का कहना है कि कंटेक्स्ट देखिए। अगर कोई कहता है कि यूथ ने ऐसा कह दिया और वो खुद उससे सरप्राइज्ड है, तो उसका मतलब ये कैसे निकाल सकते हैं कि वो खुद इंसाइट कर रहा था। जब एएसजी ने कहा कि ये इन्फ्रेंस से समझा जाना चाहिए, तब बेंच ने और भी स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिया कि ही इज सेइंग दैट द यूथ इज सेइंग दैट रीड द कंप्लीट सेंटेंस। ही इज सेइंग दिस इज समथिंग वरिंग। इफ समबडी एक्सप्रेसेस दैट वायलेंट मेथड्स इज नॉट द प्रॉपर वे, यू आर डूइंग टू मच ऑफ रीडिंग। अब ये ऑब्जर्वेशन भी काफी सिग्निफिकेंट है। कोर्ट एसेंशियली कह रही है कि आप स्पीच को ओवर इंटरप्रेट कर रहे हो। अगर कोई वायलेंट मेथड्स को रॉन्ग कह रहा है तो उससे प्रोवोक करने का इन्फ्रेंस कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ एक और मेजर प्रोसीजरल इशू उठाया गया, वीडियोस का। अब डिटेंशन ऑर्डर में 23 वीडियोस का रेफरेंस दिया गया। सेंटर का कहना है कि सब वीडियो सोनम वांगचुक को सप्लाई किए गए एक्नॉलेजमेंट के साथ। एएसजी ने कहा कि देयर आर 23 वीडियोस व्हिच हैव बीन रिलाइड ऑन इन द डिटेंशन ऑर्डर एंड एवरीथिंग हैज बीन सप्लाइड टू हिम एंड दैट इज विद एक्नॉलेजमेंट। लेकिन पिटिशनर साइड का कहना कुछ और है। गीतांजलि आंगमो के काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि इंडेक्स में जो वीडियोस मेंशन थे उनका रिसिप्ट एंडोर्स किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वीडियोस देखे भी। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, 4 की वीडियोस पेन ड्राइव में मिसिंग थे। काउंसिल ने कहा द पेन ड्राइव व्हिच वाज सप्लाइड टू अस mischievously did not have those videos. When we found out, we repeatedly wrote to them raising issue of non-supply. यानी डिफेंस का कहना है कि डिटेंशन का प्राइमरी बेसिस जो वीडियो था वो सप्लाई ही नहीं किया गया और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में मटेरियल सप्लाई नहीं होता तो रिप्रेजेंटेशन का राइट इफेक्टिवली इन्फ्रिंज हो जाता है। अब एएसजी ने काउंटर किया कि डीआईजी ने पर्सनली मिलकर वीडियोस दिखाए और ये प्रोसेस वीडियोग्राफ्ड भी था। बाद में लैपटॉप भी दिया गया था देखने के लिए, लेकिन जस्टिस कुमार ने एक क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट रेज किया कि he only said he received documents as per the index, but he does not say he has seen the content
of those video. Justice Warle ने भी यहाँ point उठाया कि this endorsement only refers to that he has received documents in a pen drive. It is not disclosed in the endorsement that he had occasion to see the video. If you have shown the video, you could have drawn a statement to that effect and obtained his signature. यानी कोर्ट का कंसर्न ये है कि अगर आपने दिखाया भी तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों एंडोर्समेंट में मेंशन नहीं किया गया कि उन्होंने वीडियोस देखे। और एक और शार्प क्वेश्चन, जब सोनम वांगचुक ने मल्टीपल लेटर्स लिखे नॉन सप्लाई के रिगार्डिंग तो अथॉरिटीज ने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जस्टिस कुमार ने कहा कि अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट वी एक्सेप्ट योर कंटेंशन, देन व्हेन ही गेव दिस रिप्रेजेंटेशन यू कुड हैव जस्ट डिनाइड इट। हैव यू डन इट? ये लाइन प्रोसीजरल फेयरनेस पर डायरेक्ट अटैक है। कोर्ट एसेंशियली कह रहा है कि अगर आपका स्टैंड सही है तो रिटर्न डिनायल क्यों नहीं दिया, स्पेशली जब मैटर कोर्ट के सामने पेंडिंग था। एक और एलिगेशन ये था कि डिटेंशन ऑर्डर बस एसएसपी के रिकमेंडेशन का कॉपी पेस्ट था, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। एएसजी ने इसको डिनाई किया और कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हर एस्पेक्ट कंसिडर किया है। सेंटर ने भी अपनी साइड को जस्टिफाई करते हुए ये कहा कि डिटेंशन के बाद एजिटेशन और वायलेंस अब्रप्टली खत्म हो गया है। एएसजी ने आर्ग्यू किया कि आफ्टर डिटेंशन कंप्लीट एजिटेशन एंड वायलेंस केम अंडर कंट्रोल, हेंस इट्स प्रूव्ड दैट इट्स अ परफेक्ट ऑर्डर व्हिच वाज जस्टिफाइड इन द सिचुएशन। और फिर आया नेशनल इंटरेस्ट का आर्गुमेंट। एएसजी ने कंक्लूड करते हुए कहा कि इन सच अ सिचुएशन अल्टीमेटली इट इज द नेशनल इंटरेस्ट दैट इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर एवरीवन। बाय इग्नोरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स, बाय पॉइंटिंग आउट दैट yes, I have a fundamental right, the person who comes before the court, he should be aware of his fundamental duties। यानी एक तरफ फंडामेंटल राइट्स का असर्शन है, स्पीच, प्रोटेस्ट, डिसेंट, दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज और नेशनल इंटरेस्ट का इन्वोकेशन। तो अब बिगर क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि डिटेंशन लीगली वीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हिस्टोरिकली कोर्ट्स के लिए सेंसिटिव रहे हैं क्योंकि ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता जहां एविडेंसेस टेस्ट होता है, यहाँ फ्यूचर एप्रीहेंशन पर लिबर्टी कर्टेल होती है और यहीं पर जुडिशियल स्क्रूटनी और भी स्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि जब किसी को ट्रायल के बिना 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है तो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का कंप्लायंस 100% होना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या ये शार्प क्वेश्चनिंग अल्टीमेटली डिटेंशन को स्ट्राइक डाउन करेगी या कोर्ट नेशनल इंटरेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स को वेटेज देगा। आज की हियरिंग में हमें यही पता चलेगा। तो इस हियरिंग से जुड़े रहने के लिए व्यूअर्स कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।